एक अंधेरी तूफानी शाम थी। बाहर गरजते बादल और झूमते पेड़ एक भयानक माहौल बना रहे थे। बारिश मीरा की खिड़कियों से टकरा रही थी। हर बूंद की आवाज उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई तो वो चौंक गई। इस अंधेरी रात में कौन हो सकता है? दरवाजा खोलने पर उसे एक पैकेज मिला। पैकेज पर धूल जमी थी, मानो यह बहुत पुराना हो। अंदर एक सुंदर विंटेज गुड़िया पड़ी थी, जो एक लकड़ी के बॉक्स में सुरक्षित रखी गई थी। उसका चीनी मिट्टी वाला चेहरा अजीब तरह से असली लग रहा था। उसकी आंखें मानो कुछ कहना चाहती थीं। मीरा गुड़िया को अंदर ले आई। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसने उसे अपने बिस्तर के पास वाली मेज पर रख दिया। मेज की छाया अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। गुड़िया की आंखें मानो उसकी हरकत पर नजर रख रही थीं। उसकी घूरती आंखें मीरा को बेचैन कर रही थीं। मीरा पर बेचैनी हावी होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस गुड़िया के साथ क्या करे। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, ये गुड़िया यहाँ कैसे आई और क्यों? उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। बाहर तूफान और भी भयानक हो गया था। मीरा को लगा कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी। उसने गुड़िया की ओर देखा और सोचा, क्या ये कोई संकेत है या फिर सिर्फ एक संयोग? उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। उस रात मीरा अचानक से उठी। उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया से आ रही हो। मुझे बचा लो, फुसफुसाहट ने कहा, बमुश्किल श्रव्य। मीरा ने इसे एक सपना समझकर भुला दिया। अगली रात फुसफुसाहट वापस आई। उन्होंने मुझे फंसा लिया, गुड़िया कहती हुई प्रतीत हुई। मुझे आजाद करो। मीरा डर गई थी। उसने गुड़िया के इतिहास के बारे में और जानने का फैसला किया। मीरा शहर की एकमात्र एंटीक शॉप पर गई। यह दुकान रहस्यमयी और पुरानी चीजों से भरी हुई थी, जैसे कि समय ने यहाँ ठहराव ले लिया हो। बूढ़े दुकानदार ने गुड़िया को चौड़ी आंखों से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। यह गुड़िया, उसने कहा, श्रापित है। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसने उसे एक जवान लड़की की कहानी सुनाई जो दुखद रूप से मर गई थी। वह लड़की बहुत ही मासूम और प्यारी थी, लेकिन उसकी मौत ने सब कुछ बदल दिया। दुकानदार के अनुसार लड़की की आत्मा गुड़िया में रहती थी। यह आत्मा कभी चैन से नहीं रहती और हमेशा किसी न किसी को परेशान करती रहती है। उसने मीरा को इससे छुटकारा पाने की चेतावनी दी। मीरा भयभीत थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कुछ भयानक सुन लिया हो। वह घर वापस भागी। गुड़िया का ठंडा चीनी मिट्टी वाला चेहरा उस पर आरोप लगाता हुआ देख रहा था। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसे लगा कि वह कभी इस डर से बाहर नहीं निकल पाएगी। उस रात बाद में जब सब सो रहे थे और घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, मीरा को अटारी में एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी धूल से ढकी हुई थी और उसके ऊपर मकड़ी के जाले थे। यह उसकी परदादी की थी। एक पुरानी धुंधली तस्वीर में उसकी परदादी की छवि थी, जो अब तक मीरा ने कभी नहीं देखी थी। जैसे ही उसने फीके पन्नों को पढ़ा, वह जम गई। पन्नों पर लिखी कहानियां और रहस्य उसे अचंभित कर रहे थे। डायरी में एक गुड़िया का जिक्र था, वही गुड़िया जो उसके घर में वर्षों से थी। गुड़िया का चेहरा टूटा हुआ और डरावना था। डायरी में उनके परिवार पर एक श्राप की बात कही गई थी। यह श्राप पीढ़ियों से चला आ रहा था और हर सदस्य को प्रभावित कर रहा था। वर्षों पहले उसके परदादा ने एक जवान लड़की के साथ अन्याय किया था, जिसके कारण उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। ये घटना उनके परिवार के इतिहास का एक काला अध्याय थी। गुड़िया में फंसी लड़की की आत्मा ने बदला लेने की कसम खाई थी। मीरा भयभीत थी। उसे लगा जैसे वह आत्मा अब भी उनके घर में मौजूद है। गुड़िया न केवल शापित थी, यह उसके परिवार से जुड़ा था। यह एक अंधेरे रहस्य का प्रतीक थी, जो पीढ़ियों से उनके परिवार को परेशान कर रहा था। श्राप को तोड़ने के लिए बेताब मीरा प्राचीन वस्तुओं के दुकानदार के पास लौट आई। उसने आत्मा को खुश करने के लिए एक प्राचीन अनुष्ठान का खुलासा किया। उसे अगली पूर्णिमा के तहत इसे करने की जरूरत थी। मीरा के पास कोई विकल्प नहीं था। पूर्णिमा की रात आ गई। मीरा ने जरूरी सामान इकट्ठा किया। वह गुड़िया की निगाहें खुद पर महसूस कर सकती थी। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। मीरा ने प्राचीन शब्दों का जाप किया। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक गुड़िया की आंखें चमक उठीं। कमरा ठंडा हो गया। गुड़िया हिंसक रूप से कांपने लगी। मीरा ने झप करना जारी रखा।
उसकी आवाज में ताकत आ गई। हवा में ऊर्जा की खड़खड़ाहट हुई। एक अंधाधुंध रोशनी ने कमरे को भर दिया। जब रोशनी कम हुई तो गुड़िया शांत पड़ी रही। उसकी आंखें बंद थीं। उसका चीनी मिट्टी वाला चेहरा शांत था। मीरा ने अपनी सांस रोकी। फुसफुसाहट चली गई थी। गुड़िया अलग, बेजान महसूस हुई। अनुष्ठान ने काम किया था। उसने खुद को और अपने परिवार को बचा लिया था। जैसे ही भोर हुई, मीरा ने आखिरी बार गुड़िया को देखा। यह अब बस एक गुड़िया थी। उसका भयानक अतीत मिट गया था। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया था।